अब हम देखने जा रहे हैं नया जो टॉपिक है कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस। अब कोष का मतलब होता है रोकड़ कोष, पूंजी कोष, कार्यशील पूंजी कोष। कोष का मतलब है कोष प्रवाह शुद्ध कार्यशील पूंजी के घटने या बढ़ने से, यानी कार्यशील पूंजी में जो कमी वृद्धि होती है उसे हम कोष प्रवाह कहते हैं। किसमें? कार्यशील पूंजी। गैर चालू खाते के साथ साथ दूसरा भी गैर चालू खाता हो और चालू खाते के साथ साथ दूसरा भी क्या हो? चालू खाता, यानी सेम हो। गैर चालू चालू चालू, यानी सेम अगर अकाउंट है तो कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कोषों का प्रवाह भी नहीं होता है। कोषों का प्रवाह कब होगा? जब विपरीत होगा, मतलब एक तो गैर चालू होगी और एक चालू होगी। एक गैर चालू दायित्व, एक गैर चालू संपत्ति, एक गैर चालू संपत्ति, एक गैर चालू संपत्ति, यानी विपरीत होगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट असेट्स हो तो कोष प्रवाह नहीं होगा, करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स हो तो भी कोष प्रवाह नहीं होगा, नहीं ही कार्यशील पूंजी प्रभावित होगी। लेकिन अगर एक साइड तो चेंज हो रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, एक साइड हो रहा है करंट असेट्स में, या नॉन करंट असेट्स में या करंट लायबिलिटी, यानी दोनों क्या हो? अलग अलग हो, सेम नहीं हो, विपरीत, एक गैर चालू और एक चालू, ये हो सकता है। ये हो तो कोष प्रवाह भी होता है, कार्यशील पूंजी भी प्रभावित होती है। कोषों के साधन या उपयोग, सोर्स और यूज किस प्रकार होता है? कार्यशील पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो कोषों का क्या होता है? साधन, यानी राशि प्राप्त होती है। और कार्यशील पूंजी में अगर कमी होती है तो कोषों का क्या होता है? उपयोग। लेकिन साधन बराबर उपयोग बराबर होना चाहिए, यानी साधन और उपयोग बराबर हो। निम्न से कोष प्रवाह नहीं होता, इनसे कोष प्रवाह नहीं होता है कभी भी। जैसे बोन्स अंशों का निर्गमन किया है तो केवल अंशों में चेंजिंग हो रही है, अभी बोन्स अंश है तो कैश तो आया नहीं इसमें। ऋण पत्रों का शोधन अंशों में परिवर्तन किया, ऋण पत्रों का आपने अंशों में परिवर्तन किया है तो दोनों ही क्या है? शेयर होल्डर का पार्ट है, भी शेयर होल्डर और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का। तो इसका मतलब इसमें भी क्या नहीं हुआ? ये नियम लागू नहीं हुआ, तो इसमें कोष प्रवाह नहीं होगा। संपत्ति क्रय के बदले आपने अंश ऋण पत्र जारी किए, तो एक नॉन करंट असेट्स है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, तो इसमें एक CA या CL नहीं आया। BP द्वारा लेनदारों का भुगतान के लिए तो करंट हो गया। और माल उधार विक्रय, उधार माल बेचा तो चालू संपत्ति होगी दोनों, तो इसका मतलब इनमें कोष प्रवाह नहीं होता है। अब कौन से साधन है, कौन से उपयोग है? अगर परिचालन से लाभ है तो वो सोर्सेस है, साधन है। और अंशों का निर्गमन किया है, ऋण पत्रों का निर्गमन किया है, दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हुआ, स्थायी संपत्ति बेची है, तो ये तो है सोर्स। उपयोग किन से होगा? यानी इनसे सबसे कैश प्राप्त हो रहा है अभी, ये सब कैश का क्या करेंगे? भुगतान। जो भुगतान करेंगे वो यूज या उपयोग है। जैसे आपने अधिमान अंशों का शोधन किया, ऋण पत्रों का शोधन किया, दीर्घकालीन ऋण का भुगतान कर दिया, स्थायी संपत्ति खरीदी है, कर और लाभांश का भुगतान किया है। कोष प्रवाह विवरण और चिट्ठे में अंतर क्या है? अभी पहली प्रकृति है कि कोष प्रवाह होता है वो है गतिशील, चिट्ठा होता है स्थिर प्रकृति का। विषय सामग्री, कोष प्रवाह में नॉन करंट और एक CA, नॉन करंट असेट्स और CL, यानी दोनों विपरीत हो तब इसका विश्लेषण होता है। लेकिन चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व आते हैं। उपयोगिता, इसका होता है विश्लेषण, क्योंकि ये जांच करता है भी, और ये है संपत्ति दायित्व का सारांश। उपयोग, इसका तो आंतरिक उपयोग के लिए यूज होगा, इसका बाह्य के लिए। कोष प्रवाह विवरण बनाने की जो तकनीक है उसमें एक नंबर है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या अनुसूची बनाते हैं, तो उसमें CA में कमी हो तो डिक्रीज, CA में वृद्धि हो तो और CL में क्या हो? कमी तो इंक्रीज, और चालू दायित्व में वृद्धि हो तो डिक्रीज। किसमें? कार्यशील पूंजी में। किसमें? कार्यशील पूंजी में कमी वृद्धि, डिक्रीज इंक्रीज। कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है साधन बराबर क्या हो? उपयोग। और ये आपके साधन और उपयोग हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। अब महत्व है वित्तीय विश्लेषण, दूसरा है वित्तीय नियोजन एवं बजट निर्माण। इसमें एक और बनाया जाता है, एक लाभ हानि विवरण और बनाया जाता है, वो लिखा नहीं मैंने। वित्तीय विश्लेषण हो गया, वित्तीय नियोजन और बजट निर्माण हो गया, और ऋण प्राप्त करने में सहायक हो गया, प्रबंध की नीतियों की जानकारी होगी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, व्यवसायिक समस्या की जानकारी होगी, अर्थशास्त्रीय विश्लेषण हो गया। दोष क्या है? भी सीमाएं, गैर कोष मदों की अवहेलना होती है इसमें, बोधकालीन विश्लेषण होता है, इन पुराने ब्राह्मण निष्कर्ष माना जा सकता है, और मौलिक सूचनाओं का क्या होता है इसमें? अभाव।